पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और सेवा सदन ये देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा शानदार जो बिल्डिंग बनी है उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा सदन को तैयार किया। यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। रखा गया है भाजपा की तरफ से, और ये मॉल टाउन में किस तरह को लेकर कार्यक्रम है? जैसा कि आप जानते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और उसमें विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे हमारा ब्लड डोनेशन का हो, चाहे हमारे स्वच्छता अभियान हो, चाहे हेल्थ चेकअप हो। तो इस प्रकार के कार्यक्रम चले हुए हैं। उसी के अनुसार एक है स्वदेशी अपनाओ, अपने देश को बचाने का जो अभियान है उसके लिए यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। उस मेले के अंदर हम सभी अपने जो यहाँ पे स्वदेशी चीज़ें बनने वाली हैं, जो हमारी लोकल चीज़ें बनने वाली हैं करनाल की, उनका एक स्टॉलें लगेंगी यहाँ पर और लोगों को बताया जाएगा कि हम जो विदेशी चीज़ें हैं उनको छोड़कर इन चीज़ों को अपनाकर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना सहयोग करेंगे। और उनको अपनाकर जो विदेशी चीज़ें हैं शायद उनसे हमारी चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं और हमारी चीज़ें जो है चाइनीज जिस प्रकार की लड़ियाँ हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो करनाल में बनने वाली लड़ियाँ हैं उनसे लगभग जो उसकी मूल्य है वो लगभग बराबर ही है, लेकिन वो चलने में कहीं उनसे ज़्यादा है जो यहाँ की बनी हुई है। तो हम सब वो स्टॉल भी लगेंगे और स्टॉल के माध्यम से ये प्रचार भी करेंगे लोगों से। और आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ करनाल वासियों को कि ये 5 तारीख को सुबह 11 बजे से मेला शुरू हो जाएगा और रात के तक चलेगा। तो उसमें आप सभी से भी निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और जो भी हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल जो भी अपनी लोकल चीज़ें बनती हैं करनाल की, वो आपके सामने यहाँ होंगी, चाहे उसमें नमकीन हो, हमारी लड़ियाँ हो, मोमबत्तियाँ हो, या ऑर्गेनिक जो हमारी यहाँ पर सब्जियाँ भी वाली भी और जो अनाज है तो वो भी स्टॉल यहाँ पर लगेंगे। शहद का भी स्टॉल लगेगा। जो भी करनाल में चीज़ें बनती हैं, चाहे साबुन बनाने का है, टूथपेस्ट का है, इस प्रकार के कई स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएंगे जो हमारे करनाल में ही बनते हैं। ये एक दिन नहीं चलेगा जी प्रोग्राम? अभी एक दिन चलेगा। उसके माध्यम से संपर्क हो जाता है इससे कि भाई जो स्टॉल लगी है, एक तो वो प्रचार प्रसार के माध्यम से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं भी पता होगा कि अपने करनाल में पता बनती हैं। वो जब आप यहाँ पे आएंगे, उन स्टॉल पे देखेंगे उन चीज़ों को, तो आपको जानकारी भी होगी भाई करनाल में ये चीज़ बन रही है। तो यही प्रयास है हमारा कि सब अपने देश की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे तो अपना देश आत्मनिर्भर होगा और इसमें हमारा भी सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही प्रयास करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और शायद इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री भी उस दिन यहाँ पर रहने वाले हैं और हमारे सभी नेतागण जो हमारे माननीय विधायक हैं, इस मेयर हैं, इसमें सभी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो मेरा सभी करनाल वासियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। यहीं ये अपना मंदिर है लाठर जी, इस मेले में वाला मंदिर मॉडल टाउन है। सर कल भी एक सर तुसी एक प्रचार किया व्यापारी वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ गए से विधायक जी और सर तुसी हो सर पूरा एक प्रचार करते हुए नजर आए सर। वो आपने देखा कि मोदी जी ने जो GST में नई दरें लागू की हैं जी, उनको जो व्यापारियों ने साथ के साथ रेट कम किए हैं साथ के साथ। अब हो सकता है व्यापारियों को कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ उसमें, लेकिन सभी व्यापारियों ने इसका सहयोग किया और कल कीमतों में भारी कमी की है जिस प्रकार से नए GST दरों। तो उन सभी दुकानदारों का हम हर रोज़ एक हफ्ता लगभग हमारे सभी जनप्रतिनिधि बाज़ारों में जाएंगे। और आज हमारा नीलोखेड़ी और तरावड़ी में भी है माननीय विधायक भगवान दास जी के नेतृत्व में और योगेंद्र राणा जी के नेतृत्व में आज असंध के बाज़ारों में किया जाएगा। और इंद्री के बाज़ारों में हमने कल भी किया था माननीय विधायक हमारे राम कुमार कश्यप जी। और 26 तारीख को घरौंडा में भी इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। और डेली ये कार्यक्रम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हर बाज़ार में जाएंगे और दुकानदारों का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से GST को सहयोग दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। और जो बाज़ारों में आज खुशी भी है, भीड़ भी है। आपने देखा होगा कि कल जो GST की नई दरें लागू हुई है उसमें एयर कंडीशनर में ही डबल की खरीदारी हुई है जो उनकी रियायत मिलने के बाद। तो आज लोगों में खुशी का माहौल है। तो इस खुशी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने गरीब व्यक्ति को जो लाभ मिला है वो उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहे हैं।
तो कल ये प्रचार प्रसार और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। लाठर जी, इस मेले में स्वयं सहायता समूह को भी शामिल किया जा रहा है? जी, सभी जो इस प्रकार के कार्य हैं जो हमारी बहनें करती हैं इसमें भी, उनका भी सहयोग, जितनी चीज़ें वो बढ़ाती हैं, चाहे वो सेवा भारती में लड़ियाँ बनाने का काम हो, मोमबत्तियाँ बनाने का काम हो, उनसे जो भी लोकल यहाँ पर चीज़ बनती है उसको इस मेले में जोड़ने का काम किया जाएगा और उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। थैंक यू। टी के निमित्त ही परसों 25 तारीख को यहाँ पर ये स्थानीय मेले का आयोजन होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा वार्ड नंबर 11 चुना इस चीज़ के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से अपने वार्डवासियों को, प्रधानवासियों को ये अपील करना चाहूँगा कि परसों अपना समय निकाल करके आए और एक ये नए तरह का एक ये मेले का आयोजन हो रहा है कि शुरू पहले इससे पहले आयोजन हो चुके हैं, मगर ये है कि जो हमारी लोकल फॉर लोकल, मतलब जो स्थानीय जो चीज़ें हैं लोकल की, मेड इन इंडिया की, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए और विदेशी बनाओ, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी बनाओ, तो उसी चीज़ को लेकर के इस मेले का आयोजन इस एग्जीबिशन में अपना पहले तो मैं जिलाध्यक्ष जी हमारे प्रवीण लाठर जी का धन्यवाद करूँगा कि प्रवीण लाठर जी ने हमें संयोजक बनाया, मुझे संयोजक बनाया, संजीव मेहता जी को बनाया, गुलाब जी को इसका संयोजक बनाया है और हम सब मिलके इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। और करनाल पूरी तरीके से भाग ले रहा है इसके अंदर, डेली फ़ोन आ रहे हैं स्टॉलों के लिए और मैं करनाल वासियों को कहूँगा कि जो साथी स्टॉल लगाना चाहता है वो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, संजीव मेहता जी हैं या मैं हूँ, मेरा नंबर 72 है, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो जींद डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो कहीं का भी हो पूरे हरियाणा के अंदर, तो जो अपने देश के अंदर जो भी सामान बनाता है वो अपने सामान का प्रचार प्रसार करें। और सबसे अच्छा माध्यम आप सब हैं और मनीष जी भाई, सारे के सारे भाई हैं सब, आप सब एक अच्छा माध्यम है। उस समय पे जब यहाँ लोगों की बात भी मानते हैं, तो चीज़ों को जब देखेंगे आपके माध्यम से लोग देखेंगे तो उनको उन सब चीज़ों का पता लगेगा कि हमारे देश में क्या क्या वैरायटियाँ, क्या क्या सामान बनाए जा रहे हैं और उन सामानों को खरीदने के लिए लोग आएंगे भी। जब तक हमारी चीज़ों का हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे पास क्या बनाया जा रहा है, तब तक उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं।